नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल की जा सके। इस कदम से किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून आज से लागू हो गया है। इस नए कानून में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिनमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई और बुलडोजर नीति जैसी व्यवस्था भी शामिल है। सरकार का दावा है कि इससे सामाजिक सौहार्द को मजबूती मिलेगी, जबकि विपक्ष ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। राजस्थान में इस बार पुष्कर मेला 2025 का नजारा बेहद खास है। 10 करोड़ का घोड़ा और 23 करोड़ की भैंस इस मेले के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। देसी विदेशी पर्यटक इन दुर्लभ जानवरों को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। पशुपालक अपनी नस्लें प्रदर्शित कर गर्व महसूस कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान में स्लीपर बस संचालक हड़ताल पर चले गए हैं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि निजी बस सेवाएं ठप हो गई हैं। संचालक अपने मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़े हैं। वहीं आम जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। एक ओर महंगाई तो दूसरी ओर परिवहन संकट। राजस्थान के 700 बीएड कॉलेज बंद होने के कगार पर हैं। 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का भविष्य अब अधर में लटक गया है। एनसीटीई के नए नियमों के तहत मान्यता न मिलने से कॉलेजों को बंद करना पड़ सकता है। इस फैसले से शिक्षण संस्थानों में भारी असमंजस का माहौल है। राजस्थान में 8000 स्लीपर बसों का संचालन पूरी तरह ठप हो गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि टिकट बुक करने से पहले स्थिति की जांच कर लें। बस संचालक अपनी मांगों को लेकर चकाजाम कर चुके हैं। इससे परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई है, खास तौर पर त्योहारी सीजन में। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ 26 सेकंड में मैनिफेस्टो जारी कर भागने की जल्दी दिखाई। गहलोत ने इसे जनता के साथ मजाक बताते हुए कहा कि राजस्थान की जनता समझदार है और चुनाव में जवाब देगी। कांग्रेस ने इसे भाजपा की जल्दबाजी और बिना तैयारी की राजनीति बताया है। राजस्थान के राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों से अपील की है कि वे समाज में सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। इस कार्यक्रम में कई वीर परिवारों को सम्मानित भी किया गया। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध चरम पर है और सरकार असफल साबित हो रही है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा राज में आमजन असुरक्षित महसूस कर रहा है और पुलिस प्रशासन पंगु बना हुआ है। राजस्थान में 2 बच्चों के कानून में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार बिना विचार विमर्श के कानून बदल रही है, जिससे समाज में असंतुलन पैदा हो सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि यह कदम जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लिया गया है। धौलपुर में जिला प्रशासन की ओर से एकता दौड़ का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। इस आयोजन का मकसद युवाओं में एकता और सद्भाव का संदेश फैलाना था। स्थानीय स्कूली छात्र छात्राओं और अधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खाटू श्याम जी मंदिर में वीआईपी दर्शन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। प्रशासन जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटा है और भीड़ प्रबंधन के लिए नए इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे सामान्य कतार में दर्शन करें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। खाटू श्याम जी के जन्मदिन पर श्रद्धालु उनके पसंदीदा व्यंजन पंचमेवा बना रहे हैं। माना जाता है कि यह प्रसाद सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। इसमें 5 तरह के सूखे मेवे मिलाए जाते हैं, जो सर्दी के मौसम में ऊर्जा देते हैं। भक्त घर घर में भक्ति और स्वाद का संगम रच रहे हैं। राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के आयोजन से राज्य खेलों का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। हजारों खिलाड़ियों के आने से पर्यटन और खेल उद्योग को नई दिशा मिलेगी। सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार पर तेजी से काम कर रही है, जिससे युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ेगा। राजस्थान में बेमौसम बारिश ने कहर बरपा दिया है। कोटा संभाग में फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान परेशान हैं। कई इलाकों में पानी भर गया और खेतों में खड़ी फसलें चौपट हो गईं। किसानों ने सरकार से मुआवजे और राहत पैकेज की मांग की है।
अंता उपचुनाव में कांग्रेस ने नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन प्रचार के मैदान में भाजपा ने जोरदार दांव खेलकर तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। भाइया गुट के कई दिग्गज चेहरे प्रचार से गायब हैं, जिससे कांग्रेस खेमे में हलचल मची हुई है। राजस्थान में नवंबर के पहले सप्ताह में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। जयपुर समेत 10 शहरों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसल की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। कोटा संभाग में हुई भारी बारिश से कई किसानों की उम्मीदें टूट गई हैं। खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद हो गईं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किसान कर्ज और भूख के बीच झूल रहे हैं। लोग प्रशासन से तत्काल राहत की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में जल्द ही एक महत्वपूर्ण रेल रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। इससे सफर न केवल आरामदायक होगा बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद रहेगा। रेलवे विभाग का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से राज्य की रफ्तार और विकास की नई राह खुलेगी। सर्दियों के मौसम में बाजरा को सुपरफूड कहा जा रहा है। इसमें कैल्शियम, फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बाजरा शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत है। ग्रामीण इलाकों में इसका उपयोग पारंपरिक व्यंजनों में बढ़ गया है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल की मांग पर केंद्र सरकार ने राज्य को पत्र लिखा है। उन्होंने वाहन चेकिंग की विशेष एसओपी बनाने की बात कही थी। अब केंद्र ने राज्य से इस दिशा में ठोस कदम उठाने को कहा है ताकि मनमानी जांच पर रोक लगे। राजस्थान में 1 नवंबर से प्राइवेट बसों का संचालन अनिश्चितकाल के लिए बंद हो जाएगा। संचालकों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। आम यात्रियों को परेशानी से बचने के लिए वैकल्पिक साधन तलाशने की सलाह दी गई। पुष्कर मेले में देसी विदेशी पर्यटक उमड़ पड़े हैं। सैंड आर्ट और पारंपरिक कार्यक्रमों ने लोगों का दिल जीत लिया है। रंग बिरंगे ऊंट, संगीत और लोक नृत्य ने वातावरण को उत्सवमय बना दिया है। मेले में स्थानीय हस्तशिल्प की खूब बिक्री हो रही है। आरपीएसएससी सेकंड ग्रेड टीचर का स्कोर कार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। परिणाम घोषित होने के बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरण की तैयारी शुरू हो गई है। आयोग ने उम्मीदवारों को समय पर दस्तावेज जमा करने की सलाह दी है। कल के मौसम के अनुसार राजस्थान में कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं दिल्ली में धुंध छाई रहेगी। मौसम विभाग ने किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नवंबर की शुरुआत में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नई ड्रेस कोड गाइडलाइन जारी की है। अक्टूबर से यह सख्ती से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य परीक्षा में अनुशासन बनाए रखना और किसी तरह की गड़बड़ी रोकना है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में सिर्फ निर्धारित पोशाक में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय और IIA के बीच शैक्षणिक सहयोग को लेकर एक बड़ा करार हुआ है। इस समझौते से शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण के क्षेत्र में दोनों संस्थान मिलकर काम करेंगे। इसका फायदा छात्रों को मिलेगा जिन्हें अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और रिसर्च के अवसर मिलेंगे। जयपुर की मंडी में इस बार मूंगफली की बम्पर आवक देखने को मिल रही है। किसानों ने बताया कि इस बार दाना पिछले साल से कहीं बेहतर है, लेकिन लगातार बारिश ने थोड़ी दिक्कत जरूर पैदा की है। व्यापारी उम्मीद जता रहे हैं कि मौसम सुधरते ही दामों में स्थिरता आ जाएगी। राजस्थान में अब सरकार की नई योजना के तहत युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय युवाओं को उद्यमिता की दिशा में तैयार करे ताकि वे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन सकें। यह कदम राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में बड़ा योगदान देगा। राजस्थान सरकार ने बड़ी राहत देते हुए अब सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थी एक निश्चित आयु तक आवेदन कर सकेंगे। इससे युवाओं में उत्साह बढ़ा है क्योंकि लंबे समय से इस पद की भर्ती का इंतजार था। विभाग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। 2 नवंबर को 850 पदों के लिए करीब 5,40,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने सभी जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया है। बारिश ने इस बार कोटा की हवा को ताजगी से भर दिया है। शहर का AQI अचानक गिरकर सामान्य स्तर पर आ गया। लोग राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ था। विशेषज्ञों ने कहा है कि मौसम में बदलाव से अब हवा काफी बेहतर हो गई है।
पुष्कर मेले में इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पहले ऊंटों की भरमार होती थी, अब घोड़ों की संख्या बढ़ गई है। यह सदियों पुराना मेला अब आधुनिक रूप ले रहा है, जिसमें देश विदेश के पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। व्यापारियों में भी उत्साह है। राजस्थान में हाल ही में हुए 2 बस हादसों के बाद सरकार हरकत में आई है। राज्य सरकार ने प्राइवेट और सरकारी बसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सभी बसों की तकनीकी जांच और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ठगों ने किसानों की जगह फर्जी खातों से करोड़ों का बीमा क्लेम उठा लिया। सरकार अब इस पर जांच बैठा चुकी है और कई संदिग्ध खातों को चिन्हित कर लिया गया है। किसानों को सचेत रहने और अपने दस्तावेज समय पर सत्यापित कराने की सलाह दी गई। राजस्थान में अब फसल कटाई के 14 दिन बाद तक किसानों को बीमा कवर का लाभ मिलेगा। अगर फसल को नुकसान होता है तो किसान 72 घंटे के अंदर सूचना देंगे, जिसके बाद सर्वे कर मुआवजा दिया जाएगा। यह फैसला किसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की तुरंत भरपाई हो सके। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में नई उपस्थिति प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। अब शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी। इसके साथ ही यूनिफॉर्म के नए नियम भी लागू किए जाएंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे स्कूलों में अनुशासन और पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगी, जिससे बच्चों की पढ़ाई में सुधार हो। राजस्थान में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथियां घोषित हो गई हैं। बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया है और स्कूलों को तैयारी के निर्देश दिए हैं। परीक्षाएं नवंबर माह के दूसरे सप्ताह से शुरू होंगी। छात्र अब अपने स्कूल या बोर्ड की वेबसाइट से डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान ग्रेड 4 परीक्षा की आंसर की और मास्टर प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार अपने उत्तर मिलान कर सकते हैं और निर्धारित तिथि तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने कहा है कि आपत्तियां केवल ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी। अंतिम आंसर की के बाद ही परिणाम जारी किया जाएगा। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में कृषि मंत्री ने 2 कृषि फर्मों पर छापेमारी की। बीज उत्पादन में अनियमितताएं मिली, जिसके बाद उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में अब 3 संतान वाले लोग भी पंचायती राज चुनाव में पार्षद, सरपंच और प्रधान बन सकेंगे। मंत्री ने संकेत दिए हैं कि सरकार इस नियम में बदलाव की तैयारी में है। यह निर्णय सामाजिक स्थिति और जनसंख्या संतुलन दोनों को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इस पर चर्चा तेज है। राजस्थान में 50 लाख लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तोहफा मिला है। किसी को मकान का पट्टा मिला तो किसी को बीमा पॉलिसी या अन्य सरकारी लाभ। राज्य सरकार ने इस अवसर को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। जनता के बीच इसे लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। उन्होंने कहा कि पटेल ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया। इस अवसर पर विधानसभा परिसर में कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी एकता की शपथ ली। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्याज के बढ़ते दामों को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द कदम नहीं उठाती तो सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्याज किसानों की अनदेखी करना जनता के साथ अन्याय है। यह बयान अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। निर्वाचन आयोग ने कंटेंट क्रिएटर्स को चेतावनी दी है कि वे चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लंघन न करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं पर भी निगरानी रखी जाएगी। आयोग ने कहा कि फर्जी खबरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। पेट्रोल डीजल के दामों में आज कई शहरों में बदलाव देखने को मिला। जयपुर में पेट्रोल 104 रुपये 72 पैसे और डीजल 90 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे कीमतें अपडेट करती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहने पर उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। राजस्थान बोर्ड ने 2025 की 9वीं से 12वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा की आधिकारिक डेटा शीट जारी कर दी है। विद्यार्थी अब जनसत्ता वेबसाइट से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ आयोजित की जाएगी। स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी विद्यार्थी समय पर उपस्थित रहें। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजित की जा रही है। इस मीटिंग में माता पिता को बच्चों की पढ़ाई, अनुशासन और योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस पहल से अभिभावकों की स्कूल में भागीदारी बढ़ेगी और बच्चों के विकास में सुधार होगा।
नवंबर 2025 के परीक्षा कैलेंडर की घोषणा कर दी गई है। इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, विश्वविद्यालयों और स्कूल बोर्डों की महत्वपूर्ण तिथियां शामिल हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयारी इसी के अनुसार करें। नौकरीनामा पोर्टल ने इसे प्रकाशित किया है ताकि विद्यार्थी समय से अपनी रणनीति बना सकें। RSSB राजस्थान VDO परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए।